हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारे दोस्तों को। आज जो है मैं 100% जो क्लास 12th में ये पार्ट 2 है आईपीएससी नेम का, इसका पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिख ही रहा होगा कैसे पूछा जाता है। ये इसको हम लोग कैसे आसानी तरीका से हम लोग इसको समझेंगे और बनाएंगे, उसका फुल डिटेल मैं आज बताने वाला हूँ। थोड़ा सा लंबा टाइम जा सकता है, 10 से 15 मिनट का ये वीडियो जा सकता है, लेकिन आप लोग अफसोस ना करेंगे क्योंकि मैं जो हूँ आप लोग को पूरा डाउट क्लियर करूँगा। ये क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और मैं कुछ अपना मन से लिया हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेगा। और ये पूछा गया ये क्वेश्चन 1 2 3 4 और ये 2 क्वेश्चन मैं अपना मन से बैठाया हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर 100% आप लोग को हो जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पार्ट 1 दे दिया गया है। तो सबसे पहले नंबर बात मैं बताना चाहता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग को कोई ज़्यादा मेहनत करने का आवश्यकता नहीं है। सीधे आप लोग को काउंट कर देना है हमारे प्यारे दोस्त। ये 1 कर देना है, इसको 2 और इसको 3 और इसको 4। तो सबसे पहले नंबर बात ध्यान दीजिएगा, इधर से भी 2 पर और इधर से भी गिन करके देखिए 1 2 3 4, यानी कि इधर से भी 2 पर और 3 पर, इधर से भी 2 पर और 3 पर। तो जिस तरफ से नज़दीक पड़े उस तरफ से आप लोग आईपीएससी नेम में काउंटिंग करेंगे। और काउंटिंग करने के बाद इसका आईपीएससी नामकरण में आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा मेरे भाई, कि ये जो निकला हुआ रहता है सब्स्टिट्यूएंट उसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो एक 2 पर निकला हुआ है तो 2 लिखेंगे, फिर एक कितना पर से निकला हुआ है? 3 पर से निकला हुआ है तो 3 लिखेंगे। तो एक 2 पर से निकला हुआ है और एक 3 पर से निकला है, 2,3। जब 2 2 रहता है तो उसको हम लोग लिखते हैं डाई, और दोनों के दोनों क्या है तो मिथाइल, तो डाई मिथाइल। अब 1 2 3 4, अब इसमें नहीं तो डबल है कहीं से और नहीं कहीं से सिंगल निकला हुआ बॉन्ड है और नहीं ट्रिपल है, यानी कि ना डबल है ना ट्रिपल है ना कहीं से खाली है एगो, यानी कि ये एल्केन समूह का है। तो 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट, तो 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट लिख लिए। और एल्केन के अंतिम वाला 3 वर्ड लगा देना है तो ब्यूटेन, यानी कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गया इसका नाम। एकदम आप लोग को दिमाग में अट गया होगा। अब यहाँ पर बात आता है मेरे भाई कि इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगर बारीकी तरीका से तोड़े तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर से CH2 इधर से CH2 इधर से CH इधर से भी 2 नंबर पर CH और बीचे बीच डबल बॉन्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, यानी कि 4, यानी कि Br 1 नंबर से भी निकला हुआ है और इधर 4 नंबर से भी निकला हुआ है। हम लोग कार्बन गिनते हैं मेरे भाई, क्या गिनते हैं? कार्बन। तो इधर से 1 नंबर से ये Br है और इधर 4 नंबर ये कार्बन है, कार्बन 4 नंबर से ये Br निकला हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इसका आईपीएससी नामकरण में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1,4 यानी कि 1,4 और फिर लिखेंगे डाई। Br को हम लोग कहते हैं ब्रोमो आईपीएससी नेम में, और कॉमन नेम में इसको ब्रोमाइड लिखते हैं, ठीक है। तो डाई ब्रोमो और 1 2 3 4 कार्बन को हम लोग लिखते हैं ब्यूट, ठीक है, ब्यूट लिखते हैं। तो हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, अरे भैया आप लोग को हम कहाँ कह रहे हैं कि ब्यूट हो गया ना। अब ध्यान दीजिए कि कार्बन 2 नंबर से सबसे पहले डबल बॉन्ड आया है, तो जिस ओर से सबसे पहले डबल बॉन्ड आएगा वही लिखाएगा। तो पहले 2 पर आया है तो हम लोग लिखेंगे 2, और डबल बॉन्ड के मतलब होता है इन, यानी कि ब्यूट टू इन। इसका भी आईपीएससी नामकरण हो गया। इसका पार्ट 1 आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दिया गया है। तो सबसे पहले नंबर बात, इस टाइप का आईपीएससी नाम और इस टाइप के और इस टाइप का आईपीएससी नामकरण करने के लिए मैं आप लोग को पहले एक पेज में और एक्स्ट्रा लाया हूँ, इसमें मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद ही आप लोगों को पूरा समझ में आएगा कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले नंबर बात, हमारे बात पर गौर कीजिएगा मेरे भाई, कि सबसे पहले नंबर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन रहता है और इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, 2 कार्बन को हम लोग लिखते हैं एथ, और एथ में डबल बॉन्ड है तो हम लोग क्या कहें कि डबल है तो इन लगा देना है, तो एथीन हम लोग लिख देंगे, ठीक है, बात समझ गए। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, CH3 रहेगा, फिर रहेगा CH डबल बॉन्ड रहेगा CH2,
अब ध्यान दीजिए कि ये तो 2 कार्बन था, तो हम लोग इधर भी 1 देंगे तो 2 ही आएगा, इधर भी 1 देंगे तो इधर 2 ही आएगा। तो इसमें तो हम लोग काउंटिंग नहीं किए, लेकिन इसमें 3 कार्बन है तो हम लोग इधर से 1 पर आ रहा है, इधर से 1 का 1 कै पर 2 पर, तो जिधर से नज़दीक पड़ेगा हम लोग उधर से गिनेंगे। तो 1 और 1 2 और 1 3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 कार्बन को हम लोग लिखते हैं प्रॉप। क्या लिखते हैं? प्रॉप। तो प्रॉप लिख दिए। सबसे पहले कितने नंबर पर आया है? तो 1 नंबर पर, तो हम लोग लिखेंगे 1 इन। तो प्रॉप 1 इन। अगर 2 पर आता है तो हम लोग 2 इन लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले जितने नंबर पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसी क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरह से दे देगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और जैसे ये खींचा गया वो कार्बन का काम करता है, जैसे ये खींचा गया एक कार्बन का काम। तो यहाँ पर समझ जाइए कि ये C है, ये दोनों मिलकर के एक कार्बन है, ये दोनों मिलकर के एक कार्बन है। अब ये 2H है तो 2H इधर बैठ गया, ठीक है, और फिर इस कार्बन से भी 2H है तो इस कार्बन से भी 2H, यानी कि सेम टू सेम नाम यही होगा। समझ गए? अब वही बात आता है इसको, तो कहिए कि सर इसको आप लोग तोड़ कर बताइए इस तरीक़ा से। तो पहले यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, जैसे ऊपर नीचे खींचेंगे तो वो हो जाएगा आप लोगों को कार्बन में। तो ऊपर खींच दिए, इधर खींच दिए, फिर इधर खींच दिए, इधर खींच दिए। अब बात ये आता है मेरे भाई कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? तो 2H है, तो 2H इधर से दे दिए। अब क्या कह रहा है मेरे भाई? क्या CH है, तो यहाँ पर एक H है इसमें, है ना, लेकिन इसी में से एक CH3 है, तो यहाँ पर हम लोग CH3 दे देंगे। अब यहाँ पर काउंटिंग कैसे करेंगे? तो हम लोग देखिए पहला कार्बन यहाँ है डबल बॉन्ड से, तो यहाँ से हम लोग करेंगे 1 और ये 2 और इस तरफ बढ़ जाएंगे 3। समझ में आ गया? इसका भी नाम 1 पर ही आया है। चलिए, अब बात आता है मेरे भाई कि जब 4 आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे बात पर आप लोग केवल गौर करते रहिए, मैं आप लोगों को पूरा क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पर आएगा CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। अब इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये डबल बॉन्ड हम लोग तोड़ लिए, जैसे ही ऐसे ऐसे खींचेंगे कार्बन का काम करेगा, तो ये हम लोग खींच लिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ H है, तो एक H यहाँ दे देते हैं, और यहाँ भी H है तो एक H यहाँ दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी है। अब एक CH3 भी है, तो हम लोग यहाँ पर CH3 दे देते हैं, और इधर छूट गया तो यहाँ पर CH3 दे देते हैं। अब बात यह है कि यहाँ से गिनती करेंगे तो 2 पर ही आएगा, यहाँ से भी गिनती करेंगे 2 पर ही आएगा, तो 1 2 ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4। कार्बन की हमेशा लंबी श्रृंखला, उसी तरह से 1 2 3 और ये 4। तो इधर से भी गिनिएगा तो 1 2 3 और ये 4, इधर से भी 2 ही पर आ रहा है, इधर से भी देखिए गिन करके 2 ही पर आ रहा है। बात समझ रहे हैं? यानी कि 2 पर ही आ रहा है, तो यानी कि 2 पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ब्यूट, और कितना पर 2, और डबल बॉन्ड है तो इन, ब्यूटीन हो गया। अब बात ये आता है मेरे भाई कि ध्यान दीजिएगा, अगर यही क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग तोड़े तो ध्यान से समझिएगा, यही क्वेश्चन डबल बॉन्ड है, तो चलिए डबल बॉन्ड हम लोग खींच लिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए एक H है, ठीक है, एक H है और एक CH2 है, तो CH2 के लिए हम लोग इस तरह से भी खींच सकते हैं। यहाँ पर हम लोग Br दे दिए, और इस तरफ ऐसे खींच दिए, और इस तरह से ऐसे खींच दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग Br दे दिए, और यहाँ पर हम लोग H दे दिए। इस पर भी देख रहे हैं कि एक H है कि नहीं दिया हुआ है ना H, तो एक H दे दिए। और यहाँ पर देखिए CH2 है, तो यहाँ पर CH2 छुपा हुआ रहता है, CH2 छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अगर नहीं मन है तो यहाँ पर इस तरह से H में, इसको हम लोग H में तोड़ सकते हैं, तोड़ दिए, ठीक है। अब बात ये है कि कार्बन यहाँ भी है और कार्बन यहाँ भी है, तो यहाँ से गिनती कीजिएगा तो 1 और 1 2, ये 3 और ये 4। तो सेम टू सेम बात यहाँ पर देखिए 1 2 3 और ये 4। तो एक तो आया 1 पर Br और एक आया 4 पर, तो एक पर आया Br, एक 4 पर, तो 1, 4 डाइब्रोमो, तो डाइब्रोमो हो गया दोनों के लिए। अब क्या कह रहा है कि 2 पर सबसे पहले इन आया है, 2 पर आया, सबसे पहले जिस पर आ जाए गिनती में इन, ठीक है, जिस पर आ जाए उसी को हम लोग गिन देते हैं। तो 2 पर आया है, लेकिन पूरा कार्बन क्या है वो 4 गो, 4 गो के हम लोग ब्यूट लिखते हैं, तो ब्यूट लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है तो 2 पर है तो 2 लिख दिए। और डबल बॉन्ड की मतलब क्या होता है, इन होता है। चलिए, अब समझ में हमारे सभी प्यारे भाइयों को आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली रूप से अब यहाँ पर हम लोग अब बनाएंगे, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों को कार्बन का नाम याद नहीं है तो आप लोगों में गलती है, आप लोगों को कार्बन का नाम याद कर लेना है बैक वाला वीडियो देख करके, ठीक है, पार्ट 1।
लेकिन अभी मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोग को एग्जाम में 100% ये पूछा जाता है मेरे भाई। और हमारे प्यारा लाल एवं सुंदर लाल, आप लोग बोर फील नहीं होइए भाई बा, अरे हम है ना, अरे हम है तो कोई गम नहीं, जो ज़रूरत है कमेंट कीजिए। अब देखिए हमारे भाई, यहाँ पर से कार्बन यहाँ से गिनिएगा तो 1 2 और ये 3 पर आ जाएगा, इधर से गिनिएगा तो 1 और 1 2 पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये कार्बन 4 हुआ और ये कार्बन 5 हुआ, टोटल 5 हो गया। मैं काउंटिंग करके ही बताता हूँ आप लोग को स्पेशलिस्ट। तो सबसे पहले नंबर बात, ये ब्रोमो कितने नंबर पर आया है, तो देखिए यहाँ ये 4 नंबर है ना, 4 में से निकला है, तो हम लोग इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो लिखेंगे 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो। अब ये देखिए मेरे भाई कि 4 ब्रोमो है लेकिन 5 कार्बन है टोटल लंबी श्रृंखला में, तो हम लोग लिखेंगे पेंट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये डबल बॉन्ड पर क्या आया है तो 2, तो लिख दिए 2। अब ये क्या हो गया तो इन हो गया। अगर आप लोग पूरा नहीं देखते हैं तो बहुत हमारे प्यारे भाई बहुत पछताना पड़ेगा, इसका नामकरण हो गया। अब यहाँ पर आप लोग को ये बात आता है कि यहाँ से गिनिएगा तो 2 पर आएगा और यहाँ से भी गिनिएगा तो 2 पर आएगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि इधर से कार्बन की लंबी श्रृंखला है और इधर से सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाएगा 2 पर, 1 नंबर पर। सब ये जो है फंक्शनल ग्रुप भी 1 नंबर पर आ जाएगा और ये भी गिना जाएगा। तो हम लोग यहीं से 1 करते हैं और ये 2 करते हैं और ये 3 और ये 4। अब कहे कि सर आप इधर की ओर क्यों नहीं बढ़ गए, तो हमारे भाई लंबी श्रृंखला कार्बन का 1 2 3 4 आया है और 1 2 इधर पर या 3, तो इधर वाला काउंटिंग नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा लंबी 1 2 3 और ये 4, तो 4 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा हमारे भाई कि कै ब्रोमो हो जाएगा तो 1 ब्रोमो, तो हम लोग लिखेंगे 1 ब्रोमो। अब यहाँ पर बात ये आता है कि ये ब्रोमो 1 पर आया है, ये ब्रोमो कितना पर आया है 1 पर, लेकिन ये भी लंबी श्रृंखला में काउंटिंग नहीं हुआ है। तो मैं पहले से ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी इस तरह से निकला हुआ रहे तो ये मिथाइल में गिनती होता है, तो कितना पर मिथाइल 2 पर, तो 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल। अब देखिए टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं ब्यूट, ब्यूट लिख दिए। अब सबसे पहले डबल बॉन्ड किस पर है 2 पर, तो क्या लिखेंगे 2 इन। कैसा लगा हमारे प्यारे दोस्त? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। चलिए एकदम बढ़िया लगेगा आप लोग को। हम क्वेश्चन बैंक से एकदम ये क्वेश्चन सभी हम उठाए हैं, ऐसे वैसे हम क्वेश्चन नहीं लेते हैं। ठीक है, और आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ये तो क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, तो चलिए फंक्शनल ग्रुप को हम लोग पहले घेर लेते हैं। ठीक है, अब बात ये आता है कि ये लंबी श्रृंखला में नहीं है, तो इसको भी हम लोग घेर लेते हैं। अब बात ये आता है मेरे भाई कि यहाँ पर 1 है, ये तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को तो कार्बन में गिनेंगे नहीं, तो इसको तो गिनाएगा नहीं, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 पर आ जाएगा, तो यहीं से नज़दीक है 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये पॉइंट होता है आप लोगों को 4 और ये हो गया 5, तो टोटल 5 कार्बन है। तो हमारे प्यारे दोस्त, तो आप लोग देखिए यहाँ पर ये मिथाइल है और ये क्लोरीन है, तो हम लोग लिखेंगे इसका IUPAC नेम में कितना क्लोरो, तो 1 क्लोरो, कितना क्लोरो, तो 1 क्लोरो, और उसके बाद क्या लिखेंगे 4 मिथाइल, क्या लिखेंगे 4 मिथाइल। ठीक है हमारे प्यारे दोस्त, 4 मिथाइल। और उसके बाद 5 कार्बन है टोटल, तो 5 कार्बन को हम लोग लिखते हैं पेंट। अब सबसे पहले 2 पर आया है तो हम लोग लिखेंगे 2 इन। एकदम डाउट क्लियर है कि नहीं मेरे भाई? एकदम। तो अब जो है ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है हमारे भाई, फिर मैं टाइप नंबर 3 भी लाने वाला हूं। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए अब इधर से देखिए 1 यहाँ हो गया, ये 2 हो गया। चलिए ये सभी निकला हुआ है, इसको हम लोग घेर लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट का रूप हो जाएगा, आप लोगों को ऐसे पकड़ने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये सब्स्टिट्यूएंट वाला था, उसको हम लोग घेर लिए। तो लंबी श्रृंखला में 1 2 और ये 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से गिनिए 1 2 है ना, 1 2। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पर हम गलत कर दिए हैं। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का पैटर्न हम बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर यदि हम लोग कर दे, 1 मिनट,
यहाँ पर चलिए ये जो है हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गलत क्वेश्चन ले लिए हैं, लेकिन इसको हमको सेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम लोग CH3 कर दें, क्या कर दें CH3, और यहाँ पर इस तरह से H और यहाँ भी H कर दे, तो यहाँ पर देखिए कार्बन 1 और 1 कितना हो गया, टोटल कार्बन 2 हो गया। तो जब भी 2 कार्बन आता है तो वो सब्स्टिट्यूएंट में इधर वाला कार्बन काउंटिंग होगा। लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें लंबी श्रृंखला बना रहा है, ये क्या बना रहा है, लंबी श्रृंखला, तो उसके अनुसार ये भी सब्स्टिट्यूएंट का काम कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है धोखाधड़ी वाला क्वेश्चन हो चुका है, इसका IUPAC नामकरण करना बहुत असंभव है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मिथाइल हो जाएगा और यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा, तो यहाँ पर मिथाइल तो कभी गिनाएगा नहीं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया है। यदि इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पर टोटल के अगर हम लोग यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर हम टोटल को अगर हम यहाँ पर CH3 यहाँ पर लिख दे, क्या लिख दे CH3, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा, CH3 लिख दिए तो कहिए कैसे। तो अब ये मिथाइल हो गया टोटल के टोटल, तो हम लोग काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 और ये 5। तो हम लोग देखेंगे कि एक तो 1 पर ब्रोमो है और एक कितना पर ब्रोमो है, तो 3 पर है। तो हम लोग लिखेंगे इसका IUPAC नामकरण में क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो लिखेंगे हम लोग कि एक 1 पर है और एक 3 पर है, दोनों के दोनों ब्रोमो है तो 2 रहता है तो डाई लगता है, तो डाई ब्रोमो। अब बात ये आता है कि मिथाइल कितने नंबर से निकला है, तो मिथाइल देखिए 2 नंबर पर से ये निकला हुआ है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल 2 कौमा एक यहाँ 4 पर भी निकला हुआ है तो 4 कौमा एक नीचे भी 4 है तो एक नीचे भी 4। अगर 1 2 3 यानी कि 1 मिथाइल 2 आई 3 मिथाइल आ जाए तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं ट्राई, तो ट्राई मिथाइल। ठीक है, ट्राई मिथाइल। और टोटल कार्बन 5 है तो 5 के लिए हम लोग लिखेंगे पेंट, और 2 पर आया है सबसे पहले तो 2 इन। अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो आप लोग को ये कैसा लगा वीडियो, अगर ऐसा ही वीडियो आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, और आप लोगों का मैं कमेंट पढ़ते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे और आप लोग इसका फ़ायदा उठा लेंगे इस क्वेश्चन का। तो चलिए फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप लोग को PDF की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि PDF लेना पड़ता है तो आप लोग पहले यहाँ पर टेलीग्राम दे दिया गया है, और एक मॉडल सेट हर साल जो टक्कर देता है वही दिया गया है, और वही मॉडल सेट से आप लोगों को हर साल मतलब मिला जुला करके क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। इतना ही पर जय हिंद जय भारत।